गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 3 गोदोहनम। गोदोहनम गाय को दोहना। इससे पहले बच्चों हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें हमने 3 दृश्यों को पढ़ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं चतुर्थ दृश्य से। आइए शुरू करते हैं। चौथा दृश्य कुंभकार। कुंभकार यानी कि कुम्हार। घट रचनायाम लीनः गायति। घड़े बनाने में लीन गायति गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार जीवन भी क्षण भंगुर है। फिर यह जानता हुआ भी मैं यह घड़ों को रचता हूँ, बनाता हूँ। चंदनः नमस्कारोमि तात। चंदन नमस्कार करता हूँ तात। पंचदश घटान इच्छामि। 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यामि, क्या दोगे। देवेश कथम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, यह सब बेचने के लिए ही हैं। ग्रहाण घटान, घड़े ग्रहण करो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही देने में समर्थ हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति। मल्लिका अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है। तात हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम। यदि अधुना एव मूल्यम, यदि इसी समय मूल्य आवश्यक है, तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। मैं तुमको कैसे आभूषण विहीन कर सकता हूँ, या मैं तुमको आभूषण विहीन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। कैसी इच्छा हो सकती है। नया तू यथा अभिलाषितान घटान, नया तू ले जाओ यथा अभिलाषितान घटान, जितने अभिलाषा है, जितने चाहते हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। उभव दोनों मीन्स मल्लिका और चंदन। धन्योसी तात धन्योसी, धन्य हो तात धन्य हो। ये चतुर्थ दृश्य समाप्त हुआ। अब पंचम दृश्य, पांचवा दृश्य मासांतरम संध्या काल। 1 मास के बाद संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासीना अपरत्र आसीन, दूध लेने वाले और अन्य ग्रामवासी दूसरी तरफ हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति। गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण कह के मल्लिका को आवाज देता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, शीघ्रता से आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहना प्रारंभ करो, तब तक गाय का दूध निकालना प्रारंभ करो। चंदन कहता, चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। यदा जब धेनु समीपम गत्वा, गाय के समीप जाकर दोग्धुम इच्छति, दोहना चाहता है, तदा तब गाय पृष्ठपादेन पिछले पैर से प्रहरति प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ, बर्तन के साथ पतति, गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाँ हाय हतो अस्मि, मैं मर गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीत्कार करते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं।
मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के शीघ्रता से प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी किम जातम, क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे खून से लथपथ हो। चंदन कहता है, धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही दोहने की प्रक्रिया आरंभ करता हूँ वैसे ही वह मुझको मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से पुकार कर दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूधहीन ही रहती है, यह वह जान लेती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की तरफ, नाथ हे स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने अत्यधिक अनुचित किया है। यत् की मास पर्यंतम धेनु धोनम कृतम, मास 1 महीने के बाद गाय को धो रहे हैं। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। चंदन देवी मयापि जातम यत्, हे देवी मेरे द्वारा भी ये जान लिया गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है। यत् की पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए ही दूध शुष्क सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि कार्यम अध्यतनीयम यत तद अध्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम्। कार्यम अध्यतनीयम, आज का करने योग्य कार्य, आज का कार्य आज ही विधीयताम करना चाहिए, आज का कार्य आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, इसके विपरीत जो गति करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम्, वह शीघ्रता ही, वह निश्चित ही दुख को प्राप्त, कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्तः, मल्लिका कहती है, हाँ स्वामी सत्यम एव, ठीक ही है, सत्य ही है। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणः यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। स्वयं का कल्याण चाहने वाले कार्य को अच्छी प्रकार से विचार के करते हैं। जो व्यक्ति कार्य अपना कल्याण चाहते हैं वह कार्य को भली भांति विचार करके करते हैं। यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचार्य कार्य करते हैं, स विषादति मानवः, वह मानव दुख को प्राप्त होते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज यह अनुभव भी कर लिया। सर्वे सभी मिलकर, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं न करोति, वह यह जो एवं न करोति, यह जो इस प्रकार नहीं करते हैं, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करते हैं। जवनी का पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, लेने का, देने का और करने योग्य कार्य को शीघ्र ही नहीं किया जाए तो कालः पिबति तद्रसम, तो समय उसका रस पी लेता है, अर्थात जो उसका सुख होता है वह सुख समाप्त हो जाता है। ये है हमारे यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः कथम अकुरुताम, मल्लिका और चंदन मास पर्यंत 1 महीने के बाद धेनु गाय को कथम अकुरुताम, गाय को किस प्रकार से, 1 मास पर्यंतम पूरे महीने तक गाय को किस प्रकार से रखते हैं। तो मल्लिका चंदनश्च धेनु सेवायाम मास पर्यंतम निरतौ अभवताम, मल्लिका और चंदन गाय की सेवा में मास पर्यंत 1 महीने तक लग गए। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि अभोज्यताम, भोजन दिया। कदाचित विषाणयोः तैलम अलेपयताम, कभी सींगों पर तेल का लेप किया। तिलकम आधारयताम, तिलक लगाया। रात्रौ नीराजनेन अपि
अतोषयतम, और रात्रि में आरती के द्वारा भी उसे संतुष्ट किया गया। कालः कस्य रसम पिबति। अगला प्रश्न है, कालः कस्य रसम पिबति, काल किसका रस पीता है? तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च अकर्मणः तद रसम कालः पिबति। यानी कि जो लेने का, देने का और करने योग्य जो कार्य होते हैं, यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं किया जाता तो समय उनका रस पी जाता है। फिर है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घट मूल्य के लिए, घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तो कुंभकारः किम वदति, तो कुम्हार क्या कहता है कि घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयते तदा कुंभकारः वदति पुत्रिका। ये बच्चों यहाँ पर जो शब्द है वह है पुत्रिका। ये पुत्रिका, पुत्रिका न अहम पाप कर्मम करोमि। हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। किस प्रकार मैं तुम्हें आभूषण विहीन रखने की इच्छा नहीं रखता हूँ। नयतु यथा अभिलाषितान घटान। जितने घड़े चाहते हो उतने ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। फिर अगला प्रश्न, मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनुतरणस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम्। मल्लिका क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक कारण जान लेती है या जान गई। मल्लिका धेनुम दुग्धम प्रायतत। मल्लिका गाय को दोहने का प्रयत्न करती है, परंतु वह देखती है यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम न अकरोत्, कि 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया गया। तेन सा पीड़ा अनुभवती स्म, जिससे वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। यदि मल्लिकायाः धेनुतरणस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम्। यह मल्लिका ने गाय के मारने का, प्रहार करने का वास्तविक कारण इससे जान लिया। फिर है, मास पर्यंतम धेनु दोहनस्य किम कारणम आसीत्। मास पर्यंत 1 महीने बाद धेनु को दोहने, 1 महीने तक गाय को नहीं धोने का क्या कारण था। तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांत उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यक आसीत्। गांव के मुखिया के घर में मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। चंदन अचिंत्य, चंदन ने सोचा, यदि अहम मासांत दुग्धम दोक्ष्यामि, कि यदि मैं मास के अंत में दूध दोहूँगा तरी बहुधनम प्राप्स्यामि, तो बहुत अधिक धन प्राप्त करूँगा। इति धेनु अदोहनस्य कारणम आसीत्। यह धेनु के नहीं दोहने का कारण था। अगला प्रश्न है, मंजूषाया सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए, यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति। यदा, जब, चंदन ने अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ प्रति धर्म यात्रायाः विषये जानाति। काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के विषय में जाना। तदा स क्रोधितः न भवति, तब वह क्रोधित नहीं हुआ। यत् तस्या पत्नी तम, कि उसकी पत्नी तम उसको गृह व्यवस्था ही कथयित्वा, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था के लिए कहकर, सखी भी सहेलियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्या यात्राया कृते, बल्कि उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करते हुए कथयति, कहता है, यह तव मार्गे शिवा, कि तुम्हारा मार्ग शिवा कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, कल्याणकारी हो। मार्ग में काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत। मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या का उत्पन्न न करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है, चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इससे सिद्ध होता है कि जो चंदन है वह नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। बच्चों, ये है आज के प्रश्न और साथ ही उसके आंसर्स भी हैं, और यही आज का आपका असाइनमेंट वर्क होता है। और ये आपको आज जो पढ़ाया है, आशा है वो समझ आया होगा। थैंक यू।